शुगरा प्रीत गुरा से लावे, तन मन धन सब भेंट चढ़ावे, सूती अपनी बुद्धि जगावे, सार शब्द में मन परचावे, सार शब्द जिसने जाना रे उनकी तो माला फिर री बिन मणिया। तो वो सार शब्द है, उसमें ये माला मूला की जरूरत नहीं, ना किसी मणके की जरूरत है। जिस माला को यू जग रटे उसमें तो गांठ ही गांठ है। एक मणिया डालिया फिर गांठ, एक मणिया डालो फिर गांठ, भरी पड़ी है गांठ आगी। जिस माला को यू जग रटे वह में तो गांठ ही गांठ। अरे दास हरपाल वो माला रटे जिसमें गांठ पड़े को गांठ, उसमें ना कोई आंट लगती है ना कोई गांठ लगती है। तो विचार का विषय साथियों, दूसरी वाणी में भी प्रमाण आया कृपानाथ जियों का, लादूनाथ के शिशु है ये गंगानगर से। पीले पीले रे मना तू, अब ये नाम है क्या? यो भी बड़ा बेचोड़ पड़ा है। को 5 दे रहा है, को 7 दे रहा है, को 10 दे रहा है, को कितने दे रहा है, को लेकिन मैं ये कहता हूँ नाम तुम्हारे को घर क्या ने भी तो दिया था, घर वाले ने कौन दिया? दिया तो किसी को सुनील दे दिया, किसी को नील दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को घर वाले ने नाम नहीं दिया था क्या? अगर नाम से कल्याण होता तो फिर घर वाले जो नाम था यू फेल हो गया, इसमें कौन काम चल रहा? ये एक रहस्य है बंधुओं, ये समझना जरूरी है। जब तुम श्वास लेते हो बाहर से अंदर जाता है, इसको कहते हैं अपान प्राण, और अंदर से जो बाहर आता है श्वास उसको कहते हैं प्राण। जब अपान प्राण अंदर जाता है, मूल कवल तक जाता है, नाभि से होता हुआ अपान प्राण जब अंदर जाता है तो एक धुन होती है, एक आवाज प्रकट होती है। और जब प्राण वायु बाहर आता है, प्राण का काम है ऊपर उछलना, क्योंकि ऊपर उछल करके नाभि से उछल करके ये बाहर आता है। और अपान का है नीचे की तरफ जाना। जब अपान वायु अपान प्राण अंदर जाता है तो एक स्वर प्रकट होता है, एक आवाज प्रकट होती है। और जब प्राण बाहर आता है तब भी एक आवाज प्रकट होती है। अब जिसको ऊपर तू ध्यान को एकाग्र कर सकता है उसे पे कर ले, या कोई जबरदस्ती नहीं तो उस पर कर, उस पर कर। अपान से जो आवाज प्रकट हो रही है उसको समझ ले, उसको ऊपर डट जा, वहां एकाग्रचित हो जा। और या फिर प्राण जो बाहर आता है तब भी एक आवाज प्रकट होती है, उसको ऊपर स्थिर हो जा, कहीं तो रुक। और फिर ये महापुरुष बताएंगे बैठा करके कि जहां अपान और प्राण दोनों आपस में मिल जाते हैं, सूर्य चंदा दोनों एक घर आ जाते हैं, ठीक है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, और वहां से जो शब्द पूर्ण रूप से प्रकट होता है उसको किसी जानकार, किसी वेदी पुरुष से समझ ले, ठीक है। नहीं कुछ भी नाम ले लिया, रटते रहे, रटने रुटने से कुछ नहीं होता। क्योंकि उदाहरण के तौर के ऊपर एक राजा का लड़का गुम हो गया, खेलता खेलता गाड़ में से गुम हो गया। विचार का विषय, बहुत ढूंढा लेकिन वो लड़का कहीं मिला नहीं। 7-8 साल गुजर गए। एक दिन उस राजा का जो सेनापति था वो नटांगी बस्ती नट, उससे गुजर रहा था, ध्यान देना। और वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो बच्चे क्या खेल रहे थे, उनमें एक तो राजा बना बैठा था और बच्चे वो मुकदमे ले आए उस राजा के सामने, और वो बच्चा राजा जो बन रहा था वो न्याय करे। अब उस सेनापति ने ध्यान दिया और विचार कराया उस सेनापति ने कि इस नटों की बस्ती के अंदर, इस नट के बच्चे के अंदर ये राजा के संस्कार कैसे आ गए, ये कहां से आ गए। सेनापति ने विचार कराया कि हो सकता है कि ये राजकुमारी हो। उसने जो राजा बना बैठा था उस लड़के को बुलाया कि बेटा यहाँ आओ। किसके हो तुम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बोला मैं तो फलाना नट का हूँ। तो उन्होंने पालन पोषण कराया था, उस नट का नाम ले दिया, मैं फलाना नट का हूँ। सेनापति ने वो परिवार गिरफ्तार कर लिया जो उठा के ले गए थे। वो बताओ था जी मेरे माँ बाप हैं। वो गिरफ्तार कर लिए, सख्ताई से जब पूछताछ करी तो वो टूट गए।
उन्हें बताया जी हम तो गली में बैठा के ले आए थे इसने 7-8 साल पहले। तो उस लड़के को बताया गया कि तू नट नहीं, तू नटों का नहीं, तू राजकुमार है। जब लड़के ने यह बात जान ली कि मैं राजकुमार हूं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो बच्चा या रटता फिरेगा कि मैं राजकुमार हूं, मैं राजकुमार हूं, मैं राजकुमार? कोई रटने की कोई जरूरत नहीं। जान ली वह बात उसने, जच ली, डट गया उस बात के ऊपर कि मैं नट नहीं, मैं तो राजकुमार। तो ये रटना रुटना जो है ना कि नाम की, जब तक है जब तक वह बात समझ में नहीं आ रही, समझा नहीं उस रहस्य को, हमारी अभी तक दूरी है, हम उस गहराई तक जा नहीं पाए हैं। जब उस रहस्य को हम समझ लेंगे तो फिर उस राजकुमार की तरह यानी उसने रुक के मारने की जरूरत नहीं, मैं राजकुमार हूँ, मैं राजकुमार हूँ, मैं राजकुमार हूँ, क्या रटना रहेगी। उसने जान लिया कि मैं राजकुमार हूँ, बात खत्म। तो आगे प्रमाण दिया वाणी के अंदर, नुगरा प्रीत नीच शिला। अब ये नुगरा कौन होता है? यानी जो गुरु की शरण में नहीं गया वो नुगरा है? ऐसा नहीं है। नुगरा वो है जो गुरु की शरण में जाकर के भी और जो है उस नीति के ऊपर नहीं चल रहा, सतगुरु के वचन का उल्लंघन कर रहा है, संतों की उस मर्यादा के खिलाफ जा रहा है, वो नुगरा है। तो नुगरा प्रीत नीच से लावे। नीच कोई जाति नहीं होती, नीच कोई आदमी नहीं होता, गिरे हुए काम करने वाला यानी नीच गिना जाता है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ण विशेष का हो। नुगरा प्रीत नीच से लावे, पर धन हड़े और घना ललचावे, पर तिरियास पर ध्यान डिगावे, गढ़ अपने में झाड़ गलावे। ओ यमराजा के पिटियारे, जैसे तेली की तांद रुई दुनिया, यानी जैसे तेली की तांद रुई की धुनाई करती है, ऐसे पुरुष की ऐसे धुनाई होगी। एक और बताऊं प्रेमियों, शुभ कर्म करने क्यों जरूरी है, ये हमारी साइंस भी सिद्ध करती है। जब ये शरीर ठंडा हो जाता है, शिथिल हो गया, तो दिमाग 7-8-10 मिनट तक काम करता रहता है, ये नहीं मरता। शरीर तो मर गया, खत्म हो गया, लेकिन दिमाग कार्य करता रहता है। और पूरी जिंदगी आपने जो कर्म करे हैं, पूरे एक एक चीज को डिलीट होने के लिए समय चाहता है, चाहिए, क्योंकि एक चीज आपने डिलीट कर दी, उसकी जगह दूसरी आ गई, फोन में देख लो, या डिलीट कर दी उसकी जगह दूसरी आ जाएगी, फिर उसको डिलीट करो, तीसरी। तो पूरे के पूरे आपके जीवन की कर्मशैली की रील आपके दिमाग से गुजरती है, और यो जीव अपने उन कर्मों को याद कर करके, और जो है इसकी वो दुर्दशा होती है जो अवर्णन नहीं की जा सकती। इसलिए महापुरुषों ने ले दिए कि तू शुभ कर्म कर, तू अच्छे कर्म कर बंदे, क्योंकि ये पछतावा तेरे को बहुत भारी पड़ेगा। तो खैर, वो यमराजा के पिटिया रे, जैसे तेली की तांद रुई दुनिया, संतों का देश निराला रे, भाई क्या जानेगी ये भोली। आगे क्या कहा, नुगरे हैं ये पंडित का जी, और जड़ मूर्त पुजवावे पाजी, जगत लूट के खारे बाजी, और बण बण मुर्शदिये हो रे राजी। यानी ये जड़ मूर्ति की पूजा करवाते हैं। वाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मैं निर्दोष हूं, इस बारे में दोषी है तो वाणी है कि ये जड़ मूर्ति की पूजा करवाते हैं। कौन सी की? को दुर्गा की, को बरली की, को बितरली की, को काली की, धोड़ी की, को हनुमान की, को बालाजी को, और भी बहुत से, तो गणेश है, ठीक है। किन मूर्तियों की पूजा कराते हैं और जगत को लूट लूट के खाने लग रहे हैं। तो मैं फिर उस बात को कहूंगा, हमने उनकी तो छोड़ दी, लेकिन कबीर की धर के बैठ गए, रविदास की धर के बैठ गए, तो फिर मूर्ति और मूर्ति के अंदर क्या अंतर है? अगर इन मूर्तियों के अंदर शक्ति है तो शक्ति उन मूर्तियों के अंदर भी है। या तो उस बात को मानो जो वाणी कह रही है, जो महापुरुष कह रहे हैं। मैं पहले भी कह रहा था कि बुतों को पूजने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्या फिर ये आपकी वाणी गलत है, ये आपकी वाणी झूठी है? अगर वाणी सत्य है तो फिर हम गलत कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा था, जो संत कह रहे हैं या तो वैसा बन, वैसा करके चल, लाभ तो तभी होगा ना। तो जड़ मूर्त ये मिट्टी के हैं बुत, और असली पूछे तो जिसको तुम बाजार से खरीद के ला सकते हो, बाजार से खरीद के ला करके रखते हो,
जब उस जो वो देवता है या भगवान है, जो भी जो संज्ञा देते हो उसको खरीदने की ताकत जब तुम्हारे अंदर है, क्या तुम्हें अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो कि तुम कौन हो? जब तुम उसको खरीद सकते हो, पावर आपके पास है, तो फिर आप कौन हो? लेकिन नहीं। तो कहने का भावार्थ वही है कि संत कुछ और कह रहे हैं, हम कर कुछ और रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, क्या था रविदास गुरु ने? गुरु रविदास जी ने मारा हेला दिया संत रविदास जियों ने, लेकिन ये बताने वाला कोई और है बंदा। वो बता रहा है कि ये हेला उनने दिया है, कोई है ना बताने वाला, वो बता रहा है। तो उसका और पता लग जाता तो और बढ़िया था, यह बात कह कौन रहा है, ठीक है ना। तो खैर भाई, मत करना नुगरों से मेला, नुगरों से मेल मिलाप ले डूबेगा। सतगुरु ने कहा करते, बुरी संगत से अच्छा घर में अकेला बैठ के घंटे के रो ले, कालजा हल्का हो जाएगा। लेकिन बुरी संगत में मत बैठ, बुरों का संगत त्याग दे। रविदास गुरु ने दे रहे हेला, मत करना नुगरों से मेला, नुगरा पुरुष पाप का ठेला, और नुगरा काग और कुत्ते से भी मेला। आत्म राम जिसने जाना रे, उसकी तो जन्म मरण सगड़ाई मुखिया। जिसने अपने आत्म देव को जान लिया, आत्मा का अर्थ अपना आप है। जब अपने आप को तुम जान जाओगे तो ये जन्म मरण रूपी जो बीमारी थी, एक वो कह रहे थे भाई आप वाणी के अंदर क्या था, ये कृपानाथ जी की वाणी थी, जन्म जन्म के रोग मिटेंगे, जन्म जन्म के रोग मिटेंगे। तो जन्म जन्म के कौन से रोग मिटेंगे? ऐसा नहीं है। वो महापुरुष में है कि जन्म मरण के रोग, जन्म मरण का रोग मिटेगा, न कि जन्म जन्म के। क्या सबूत है कि कोई किसी जन्म का किसी के पास कोई सबूत है? ठीक है, वाणी शुद्ध यही कहेगी जन्म मरण के तेरे ये रोग, जन्म मरण का तेरा ये रोग कटेगा। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, सुधार सत्संग में ही हुआ करता है। क्योंकि जन्म जन्म के कहेंगे तो फिर कितने के जन्मों की बात करें, कौन कौन से रोग थे? नहीं, वो इसी जन्म के वर्तमान के बोल रहे हैं महापुरुष। तो बोल प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।